गुड इवनिंग एवरीवन। जीसीसी का एक और वैकेंसी आया है झारखंड इंडस्ट्रियल इंस्ट्रक्टिव ऑफिसर के लिए। ये जो पोस्ट है ये टोटल 747 पोस्ट के लिए है। ठीक है, इसमें अलग अलग तरह का ये है। रेगुलर के लिए भी आया हुआ है, बैकलॉग। तो अभी हम लोग रेगुलर देख रहे हैं, फिर हम लोग बैकलॉग भी देख लेंगे। तो ये जो है टोटल पोस्ट, ये आपको ऑनलाइन भरना होगा। जनरल के लिए 100 रुपये और ST/SC के लिए आपको 50 रुपये भरना होगा। और ये जो फ़ी है ये नॉन रिफंडेबल होगा और आपको ये जो है ऑनलाइन फिल करना होगा। ठीक है, पहला जो पोस्ट है यहाँ पे वो है परीक्षण अधिकारी, जिसमें अनारक्षित के लिए 34 सीट टोटल है, जिसमें से महिला के लिए 2, अनुसूचित जनजाति के लिए 25, महिला के लिए 1। ठीक है, अनुसूचित जाति के लिए 9 और अत्यंत पिछड़ा वर्ग OBC 1 के लिए 7 सीट है, OBC 2 के लिए 6 सीट है और EWS आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए 10 सीट है। मतलब टोटल जो सीट यहाँ पे देखा जाए तो वो 95 है। और महिला के लिए जो है वो 4 सीट यहाँ पे। खेल कूद का कोटा के लिए 2 है। ठीक है, अंधापन और कम दृष्टि वालों के लिए 1 है, बहरापन के वाले के लिए 1 है, फिर चलने फिरने में जिसको प्रॉब्लम है उसके लिए 1 है। ठीक है, फिर जो मतलब कि इसका भी यहाँ पे 1 है। फिर यहाँ पे दूसरा है दूसरा यहाँ पे है प्रशिक्षण अधिकारी गणित। ठीक है, तो गणित यहाँ भी देखिए अनारक्षित के लिए 35 है, 2 महिला के लिए है। ठीक है, फिर यहाँ पे अनुसूचित जनजाति के लिए 23 है, महिला के लिए 1 है, अनुसूचित जाति के लिए 9 और OBC 1 के लिए 7, OBC 2 के लिए 6 और EWS मीन्स आर्थिक रूप से कमज़ोर के लिए 10 और महिला के लिए 1 है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे खेल कूद का कोटा के लिए 1 है, जो जिनका आई साइट में जो प्रॉब्लम है उनके लिए 1, जिसका ईयर में प्रॉब्लम है उसके लिए भी 1 है, चलने फिरने में जिसको प्रॉब्लम है उसके लिए भी 1 है और जो मतलब जिसका मतलब बहुत सारा चीज़ मतलब उनका ये है उसके लिए 1 है। तो यहाँ पे दूसरा है यहाँ पे विद्युत। ठीक है, ऐसा सारा यहाँ पे मतलब कि ऑफिसर पोस्ट के लिए है। तो इसमें जनरल वालों के लिए 61 है। ठीक है, अनुचित जनजाति के लिए 40 है, आदिम जनजाति के लिए 1 है, महिला के लिए 2 सीट है यहाँ पे, SC के लिए 15 सीट है और महिला के लिए 1 सीट है, OBC 1 के लिए 12 और महिला के लिए 1, OBC 2 के लिए 9 और EWS के लिए 16 सीट, महिला के लिए 1। जो खेलकूद का कोटा में आते हैं उनके लिए 3 है, आईसेट जिसका प्रॉब्लम है 2 और जिनका एयर में प्रॉब्लम है उनके लिए 1 और जिनका मतलब कि चलने फिरने में प्रॉब्लम है उनके लिए 2 विकलांग टाइप और 1 जो है वो आपका मतलब कि जिसको बहुत सारा प्रॉब्लम है उसके लिए या फिर बुद्धि से थोड़ा सा ये उनके लिए। ठीक है, अब दूसरा है फिटर। ये भी प्रशिक्षण अधिकारी है। तो फिटर के लिए यहाँ पे आपको यहाँ पे 58 सीट है। तो यहाँ टोटल सीट देखा जाए तो इसके लिए 144 टोटल सीट है, जिसमें से जनरल के लिए 58, ST के लिए 36, आदिम जनजाति के लिए 1, SC के लिए 15, OBC 1 के लिए 12, OBC 2 के लिए 9 और EWS के लिए 14 सीट है। महिला के लिए यहाँ पे दिया गया आपका टोटल 8 सीट, सब में जितना भी है उसमें मिला के। और यहाँ पे जो 2 सीट खेलकूद वालों के लिए, 1 आई साइट प्रॉब्लम के लिए, 1 ईयर का प्रॉब्लम के लिए, 2 आपका जो फिज़िकली जो मतलब कि उनको प्रॉब्लम है उनके लिए 1 यहाँ पे एक्स्ट्रा। तो यहाँ पे फिर यहाँ पे आता है आपका मैकेनिकल जनरल, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक। ठीक है, तो ये भी आपका प्रशिक्षण अधिकारी ही है। इसके लिए भी आपको मतलब कि टोटल सीट यहाँ पे 42 है। ठीक है, और 2 यहाँ पे आपको दिया गया महिला के लिए और 1 सीट खेलकूद, 1 सीट आँख खराब जिसका है उनके लिए, 1 सीट यहाँ पे जिनका कान में प्रॉब्लम है। यहाँ पे प्रशिक्षण अधिकारी वेल्डर के लिए यहाँ पे आपका मतलब कि टोटल सीट है आपका यहाँ पे 74। ठीक है, जिसमें से जनरल के लिए 30, ST के लिए 19, SC के लिए 8, OBC 1 के लिए 5, OBC 2 के लिए 5, EWS के लिए 7 और महिला के लिए यहाँ पे 3 सीट है, खेल कूद के कोटा के लिए 1, अंधापन के लिए 1 और बहरापन के लिए भी यहाँ पे 1 और चलने में जिसको प्रॉब्लम है उनके लिए भी 1। फिर यहाँ पे है मैकेनिकल डीजल। इसके लिए यहाँ पे आप टोटल सीट देखें तो टोटल सीट 52 है, जिसमें से आपका जनरल के लिए 21,
ST के लिए 13, SC के लिए 6, OBC 1 के लिए 4, OBC 2 के लिए 3 और EWS के लिए 5 है। महिला के लिए यहाँ पे 2 सीट है और यहाँ पे एक सीट आपका है जिनको आई साइट में प्रॉब्लम है, एक सीट आपका जिनका ईयर साइट में प्रॉब्लम है और एक सीट है जो है आपका वो मतलब कि जिनको चलो मतलब कि बहरापन खेलकूद कोटा के लिए भी एक है। फिर यहाँ पे जो है इसके लिए यहाँ पे फिर यहाँ पे टोटल 18 सीट है और ये इसके लिए भी यहाँ पे 2 सीट है, इसमें ज़्यादा कोई सीट नहीं है। फिर प्लम्बर के लिए 20 सीट है टोटल। फिर यहाँ पे आपका इसके लिए भी 4 सीट है। सब जितना भी पोस्ट है सब ऑफिसर के लिए है। रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनर टेक्नीशियन के लिए भी, ठीक है। इसके लिए 20 सीट है। वायरमैन के लिए 10 सीट है, ठीक है। फिर इसमें इसके लिए 2 सीट है। इसके लिए 26 सीट है। फिर मैकेनिकल मोटर के लिए 18 सीट है। इसके लिए कितनी सीट है? इसके लिए 6 सीट है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए 8 सीट है। इसके लिए भी 8 सीट है, 12 तो। फिर इसके लिए भी 6 सीट है। फैशन डिज़ाइनिंग एंड टेक्नोलॉजी के लिए 24 सीट है। फ्रंट ऑफिस असिस्टेंट के लिए 6 सीट है। शीट मेटल वर्कर के लिए 2 सीट है। कंप्यूटर ऑपरेटर सह प्रोग्रामिंग असिस्टेंट के लिए 6 सीट है। कारपेंटर के लिए भी 6 सीट है। इसके लिए 8 सीट है। इसके लिए भी 2। सोलर टेक्नीशियन के लिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए यहाँ पे 8 सीट है। इलेक्ट्रॉनिक के लिए 8 सीट है। बिल्डिंग कंस्ट्रक्टर के लिए 8 सीट है। मैकेनिकल कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए यहाँ पे 6 सीट है। स्मार्टफोन कम ऐप टेस्टर के लिए 2 सीट है। इसके लिए भी 2 सीट। तो यहाँ पे फिर फिजियोथेरेपी की टेक्नीशियन के लिए भी आपका 4 सीट है। लिफ्ट एंड एस्केलेटर मैकेनिक्स के लिए 2 सीट है यहाँ पे और इसके लिए भी यहाँ पे 2 सीट है। तो टोटल जो सीट है यहाँ पे टोटल मान लो कि 747 सीट है, ठीक है। अब बताया गया यहाँ पे आपको क्या क्या चाहिए इसके लिए। तो प्रशिक्षण अधिकारी ड्राइंग के लिए क्या चाहिए आपको, तो ये लेवल 6 का वैकेंसी है, मतलब लेवल 6 के हिसाब से आपको पेमेंट मिलेगा, मीन्स अच्छा खासा आपको पेमेंट मिलेगा, ठीक है। इंजीनियरिंग चाहिए इसके लिए आपको इंजीनियरिंग करना होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया या फिर मैकेनिकल हो गया, किसी भी सिविल से या किसी से भी वो करना चाहिए। सब यहाँ पर दिया हुआ है। AICTE मान्यता प्राप्त तकनीकी शिक्षा बोर्ड से इंजीनियरिंग में 3 वर्ष डिप्लोमा या DGT आपको होना चाहिए, ठीक है। तो ये सब दिया हुआ है, आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हैं, पूरा डिटेल में आप लोग पढ़ लीजिएगा। हर एक चीज़ का बताया गया है यहाँ पे किसके लिए क्या चाहिए। जैसे यहाँ दिया हुआ है फ्रंट ऑफिस असिस्टेंट के लिए क्या चाहिए, तो यहाँ पे बोला गया कि आपको मतलब कि विश्वविद्यालय से कॉमर्स, होटल मैनेजमेंट, केटरिंग टेक्नोलॉजी में डिग्री या फिर मतलब कि कोई भी वोकेशनल कोर्स आपको करना चाहिए, तो आप मतलब यहाँ पे भर सकते हो करके। सारा दिया हुआ यहाँ पे।
जैसे फूड यहाँ पे दिया हुआ है, इसके लिए फूड टेक्नोलॉजी चाहिए आपको, ठीक है। डिग्री वोकेशनल कोर्स 2 साल का डिप्लोमा भी चल सकता है इसकी जगह आपको। और इसके लिए जो एज, तो आपका जो एज है वो 21 साल होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा आपको मतलब कि 35 ईयर जो अनारक्षित और आर्थिक रूप से कमज़ोर है वो लोग के लिए, ठीक है। और OBC 1 OBC 2 के लिए 37, और यहाँ पे महिला के लिए 38, और ST SC के लिए 40, और जैसे कि यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। तो ये आप लोग जो भी इंटरेस्टेड है वो भर सकते हैं इसको। यहाँ पे पूरा डिटेल में आप पढ़ लीजिएगा क्या क्या चाहिए। जाति प्रमाण पत्र चाहिए इसके लिए आपको, ठीक है। स्थायी नीति सारा है, यहाँ पे आप लोग पढ़ लीजिएगा। फिर यहाँ पे दिया हुआ है आप लोग का कि एग्ज़ाम किस तरह से होगा। तो सबसे पहले आपका जो है CBT मोड में एग्ज़ाम होगा, ठीक है। इसमें से आपका 3 पेपर होंगे, ठीक है। तो सबसे पहला जो पेपर है वो हिंदी और इंग्लिश का होगा, जिसमें हिंदी के 25 क्वेश्चन, इंग्लिश के 25 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। उसके साथ आपका सामान्य ज्ञान, झारखंड राज्य से संबंधित, सामान्य विज्ञान, सामान्य गणित, मानसिक क्षमता जांच, कंप्यूटर का ज्ञान। तो ये सारा चीज़ होगा आपका पहला पेपर में, जो 120 मार्क्स का होगा। और ये जो पेपर है ये आपका क्वालिफाइंग नेचर है, आपको यहाँ से 30% आपको स्कोर करना है। दूसरा जो है वो आपको क्षेत्र भाषा, ठीक है, मतलब कि आपको जनजातीय भाषा जो है उससे हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, संथाली, बंगला, मुंडारी, हो, खड़िया, कुड़ुक, कुरमाली, खोटा, नागपुरी, पंचपरंगिया, उड़ीसा, संस्कृत, इनमें सब कोई भी भाषा रह सकते हैं। इससे आपको 100 क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। और तीसरा जो आपका तकनीकी ज्ञान, ठीक है, वो इसके लिए आपको ये चाहिए। जो भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट इसको भर सकते हैं। थैंक यू सो मच। बैकलॉग का भी हम डाल देंगे। बैकलॉग में ज़्यादा वैकेंसी है नहीं, सब ज़्यादा वैकेंसी रेगुलर में ही है, लेकिन बैकलॉग और रेगुलर हम दोनों का ही लिंक डाल देंगे। आप लोग रेगुलर भी देख लीजिएगा और बैकलॉग भी। थैंक यू सो मच।